अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एमएस वर्ड का एक और लेसन। आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे पैराग्राफ सेटिंग के हवाले से। हमने इस ग्रुप को पिछले लेसन में हाफ सीख लिया था, लेकिन इसकी सेकंड रो अभी बकाया है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इसको। और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में ये रो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये होते हैं हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस। आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को। सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं या सेंटर में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में ये चेंज हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप सेंट्रल अलाइनमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी आप टाइप करें वो एग्जैक्टली सेंटर में आए, तो उसके लिए आपने टाइप करने से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ सेंटर अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा सेंटर में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगेन सिलेक्शन करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास राइट अलाइनमेंट की ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट सारे का सारा राइट साइड पे आ गया। तो राइट साइड के बाद अगेन इसको वापस ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड पे। और स्टूडेंट्स इसको लास्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास जस्टिफाई। तो जस्टिफाई से स्टूडेंट्स मुराद ये होता है कि आप देख सकते हैं कि आपकी लाइंस जो है, आपका मार्जिन यहाँ पे है और आपकी लाइंस में जो नेक्स्ट वर्ड था वो कंप्लीट नहीं आ सकता था योर्स, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई लाइन छोटी है तो कोई बड़ी है, मतलब एग्जैक्टली मार्जिन के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो आप चाहते हैं ये जस्टिफाइड हो जाए बिल्कुल एग्जैक्टली मार्जिन तक, तो उसके लिए फिर आपने जस्टिफाइड की ऑप्शन लेनी है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सारी लाइनें इक्वल हो चुकी हैं। और स्टूडेंट्स ये लाइनें जो बिल्कुल छोटी हैं, कंप्लीट नहीं है, तो वो अपनी जगह पे रहेंगी। जस्टिफाइड सिर्फ वो लाइन होगी जिसमें एक आध वर्ड का फर्क होता है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं चारों अलाइनमेंट को हम शॉर्ट कमांड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अगर आप Ctrl+E प्रेस करते हैं तो आप सेंटर अलाइनमेंट में चले जाते हैं। और अगर आप Ctrl+R प्रेस करते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट में चले जाते हैं। तो अगेन इसको मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ Ctrl+L से, और देन मैं इसको प्रेस करता हूँ जस्टिफाई के लिए Ctrl+J, तो जस्टिफाइड आप कर लेंगे। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है लाइन स्पेसिंग के हवाले से। तो लाइन स्पेसिंग में स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है कि आप अपनी हर दो लाइनों के दरमियान जो फासला है वो तब्दील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। ये 3 लाइन्स मैंने टाइप की हुई हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ओपन करते हैं और बाय डिफॉल्ट जो आपकी ऑलरेडी अप्लाई होती है वो होता है 1.15 लाइन स्पेसिंग। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने 1.5 या फिर आपने 2.5 या फिर 3 अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको 1.5 अप्लाई किया और देन मैं इसको नेक्स्ट लेके चलता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शेडिंग कलर की। तो शेडिंग कलर से हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, आप कल सीख चुके हैं अपने पिछले लेसन में टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो आप यहाँ पे मैं दोनों में डिफरेंस भी हाईलाइट करूंगा। दोनों को अप्लाई करता हूं। पहले सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर सिलेक्शन की। आप देख सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइटर में उतना ही आपका कलर हाईलाइट होता है, उतना ही टेक्स्ट हाईलाइट होता है जितना कि आपका टेक्स्ट होता है। आपका टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया, लुक पे फुल स्टॉप आ गया, उसके बाद कलर्स नहीं अप्लाई होंगे। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि हर 2 लाइंस के दरमियान भी आप व्हाइट कलर शो हो रहा है। तो इसका मतलब
ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्शन करते हैं एक और पैराग्राफ की और ये अप्लाई करते हैं शेडिंग कलर। शेडिंग कलर में स्टूडेंट्स आप कोई भी कलर अप्लाई कर लें, वो ओवरऑल आपके पूरे की पूरे पैराग्राफ की बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाता है, मुकम्मल एक बॉक्स की तरह। पूरा एक बॉक्स बन जाएगा कलर्स के साथ। तो ये हमने अप्लाई किया, ये वाला अप्लाई कर देते हैं और स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हम। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप अपने पैराग्राफ को मजीद हाईलाइट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इसको बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट या राइट, वन बाय वन किसी एक साइड का बॉर्डर लगा सकते हैं। सिलेक्शन करते हैं, हम कहते हैं जी इसका बॉटम बॉर्डर लग जाए, तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के एंड पे बॉटम में बॉर्डर लग चुका है। अगर आप लेफ्ट में, राइट में या टॉप में लगाना चाहते हैं तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ही दफा चाहते हैं कि सारे का सारा बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो उसके लिए आपने आउटसाइड बॉर्डर की ऑप्शन लेनी है। तो स्टूडेंट्स आप इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको मजीद सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं इसी ऑप्शन में और एंड पे देखते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। स्टूडेंट जब ये विंडो अपेयर होगी आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग, तो इसके अंदर हम ये आप देख सकते हैं कि पहले जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया है ये बिल्कुल सिंपल बारीक सी लाइन है। तो आप चाहें तो लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके लाइन स्टाइल चेंज करते हैं ये वाला, और देन लाइन का कलर चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक ब्लैक होता है और उसमें हम चेंज कर देते हैं ग्रीन। और लाइन की विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट बहुत है, इनफ है। देख सकते हैं अप्लाई टू पैराग्राफ ओके कर दें तो ये दें जी आपका पैराग्राफ मजीद हाईलाइट हो गया। इससे आपके पैराग्राफ की खूबसूरती, अपने डॉक्यूमेंट्स की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और जो भी पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट भी हो जाएगा। स्टूडेंट किसी एक साइड के अगर आप बॉर्डर खत्म करना चाहते हैं तो आप चले जाएं बॉर्डर एंड शेडिंग में, या बिल्कुल आप यहीं पे आ जाएं। तो बॉटम, बल्कि हम क्या करते हैं बॉटम को भी खत्म करते हैं और टॉप को भी खत्म करते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ साइड वाला बॉर्डर ही अप्लाई होगा। तो ये अपनी मर्जी के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइड पे। अब मजीद हाईलाइट करना के बाद तो ये अब हम एंड पे अप्लाई करते हैं, इसको हाईलाइट कलर देते हैं ग्रीन और देन बॉर्डर एंड शेडिंग में चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने शेडिंग अप्लाई की वो आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये जो शेडिंग बाहर अप्लाई की थी, शेडिंग में चलते हैं और इसको कहते हैं जी हम अप्लाई टू पैराग्राफ नहीं करना चाहते बल्कि हम अप्लाई टू टेक्स्ट करना चाहते हैं। तो आप अप्लाई टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये शेडिंग खत्म करें, नो कलर, देन आप चले जाएं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, शेडिंग में चलें, अप्लाई टू टेक्स्ट करें और यहाँ पे इसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं ग्रीन, ओके करें। तो ये देख सकते हैं आपका कलर हाईलाइट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट एंड पे मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।